बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक 9.7 में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ठीक है। अब चूँकि हमारा इससे पिछले लेक्चर में भी स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक चला था और वो टॉपिक हमारे पास 9.6 था, जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के हवाले से था कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास वेव्स कैसी बनेगी और किस फॉर्मेट पे हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हम नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा SLO बेस टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, एयर कॉलम जो है ये हमारे पास क्लोज पाइप ऑर्गन पाइप के फॉर्मेट में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ऑर्गन पाइप क्या होते हैं? ऑर्गन पाइप्स आर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ये आपके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट आता है। ठीक है, फ्लूट। उसको हम अगला अगर डिस्कस करेंगे तो हारमोनियम है। ठीक है। ट्रोम्बोन है। ठीक है, ट्रोम्बोन। ठीक है। और एट्सेट्रा। ये हमारे पास कुछ ऑर्गन यानी ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में है जिसमें हम एयर ब्लो करवाते हैं या इसी तरीके से एयर मॉलिक्यूल के थ्रू हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो टाइप्स आते हैं ऑर्गन पाइप्स के, टाइप्स हमारे पास दो कैटेगरीज इसकी बनती हैं। एक हमारे पास आते हैं जी ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप्स, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है जी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप को हम ओपन इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास ओपन एट बोथ एंड होते हैं। ये दोनों एंड से हमारे पास ये ओपन होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप्स। ठीक है। और जो हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है वो एक साइड से क्लोज होते हैं और एक साइड से ओपन होते हैं। तो ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप होती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ओपन ऑर्गन पाइप। इसकी 3 केसेस डिस्कस करेंगे, फिर इसको हम जाके जनरलाइज कर देंगे जिस तरह हमने इसे पिछले लेक्चर में स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए किया हुआ था जी। तो स्टूडेंट इसमें टॉपिक अब हमारा इसी के सब हेडिंग 9.7.1 में मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन ओपन पाइप। अब ओपन पाइप में हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें अगर मैं डिस्कस करता हूँ जी केस 1 को, जिसको हम फंडामेंटल केस कहेंगे, तो केस 1 या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको नाम देंगे तो इसमें हमारे पास ए सिंगल नोड कैन बी generated at center of the open pipe, at center of the पाइप। हम पाइप के सेंटर पे एक नोड जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है। और टू एंटी नोड्स will be formed at both open ends, at both open ends। दोनों ओपन एंड्स के ऊपर हमारे पास एंटी नोड्स बनेंगे। ठीक है। और एंटी नोड हमेशा ओपन एंड पे बनेंगे। मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ इसको एक्सप्लेन करूँगा। जिस स्टूडेंट इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ओपन पाइप है और उस ओपन पाइप के आपके पास सेंटर पे एक नोड बना हुआ है और दोनों एंड्स के ऊपर आपके पास एंटी नोड्स बने हुए हैं और ये आपके पास पाइप की लेंथ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जाएंगे कि हमारे पास इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ कितना बनेगा, फिर हम स्पीड और फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है। तो वेवलेंथ स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ये जो लेंथ है पाइप की,
इसमें ये आपके पास नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिस तरह हमने इसे पिछले लेक्चर में स्टेशनरी वेव्स के लिए डिस्कस किया था, वो हमारे पास नोड और एंटी नोड के दरमियान λ/4 था। तो हमारे पास λ/4 प्लस λ/4, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 2 टाइम्स हमारे पास λ/4 बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे L इज़ इक्वल टू λ/2, और ये चूँकि फंडामेंटल केस है तो λ1 कर देते हैं। और इस तरीके से आपके पास जो λ1 बना, ये आपके पास 2 लेंथ की इक्वल हो जाता है। यानी वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए 2 लेंथ हमें चाहिए होंगे। तो ये आपके पास फंडामेंटल वेवलेंथ इसमें बन गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है जी, स्पीड ऑफ वेव्स। स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें स्पीड ऑफ वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है। चूँकि ऑर्गन पाइप है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, द स्पीड ऑफ वेव्स इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव्स इसमें स्पीड ऑफ साउंड है। और वो उस वक़्त कुछ भी आपके पास हो सकती है, उसकी वैल्यू जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम सिंपल वी कह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीसरी प्रॉपर्टी इसकी फ्रीक्वेंसी की लिखूँगा कि अब इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है। जब आपके पास ये फंडामेंटल केस बना हुआ है तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। फंडामेंटल केस है 1 1 कर देते हैं, सो f1 इज़ इक्वल टू v/λ कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब स्टूडेंट इसमें अगर आप देखेंगे ये वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास आई हुई, ये वेवलेंथ की वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा देनी है, तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इस केस के लिए बन जाता है। सो हम इसको लिखेंगे कि f1 इज़ इक्वल टू v/2l। स्टूडेंट आपको अगर पिछले लेक्चर से याद हो, स्ट्रेच स्ट्रिंग का भी फंडामेंटल केस v/2l ही बना था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये याद रखेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1 है और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास v/2l के आ चुकी हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको केस 2 के लिए डिस्कस करेंगे, फिर केस 3 के लिए, और इसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे। जी स्टूडेंट, ये सेकंड केस हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक का नाम दिया हुआ है। ये यहाँ पर आपके पास एंटी नोड बना और ये नोड, वंस अगेन यहाँ पर एंटी नोड, और फिर आपके पास ये नोड बना और ये एंटी नोड बना। जैसे मैंने कहा कि ओपन एंड पे आपके पास हमेशा एंटी नोड ही बनेंगी, ठीक है। तो सेकंड केस में स्टूडेंट अगर हम वही उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी वेवलेंथ को, ठीक है। वेवलेंथ हमारे पास इसी लेंथ के अंदर, अब पहला हाफ लूप बना है तो उसको हम लिखेंगे λ/4, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये जो सेंटर वाला है ये हमारे पास कंप्लीट लूप है λ/2 का, और तीसरा वंस अगेन हमारे पास λ/4 का बन गया है। तो इसको अगर आप देखते हैं और इसका आप LCM कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा जी, LCM आ जाएगा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा, ये आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा, और ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा। मींस के लेंथ आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, L इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो वेवलेंथ आपके पास सेकंड केस का बन जाएगा L। तो ये आपके पास सेकंड केस के लिए वेवलेंथ जो है वो आपके पास रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास डिस्कस करते हैं हम, स्पीड ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट ये चूँकि ऑर्गन पाइप है तो इसमें स्पीड ऑफ वेव्स जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। मैं यहाँ सेंटेंस में लिख देता हूँ, द स्पीड ऑफ वेव्स विल बी
द स्पीड ऑफ साउंड, और उस वक़्त जिस टेम्परेचर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें स्पीड ऑफ साउंड आपको जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आती, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर एक केस में इस तरीके से हमने तीन तीन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है और उसके बाद हमने उसको जनरलाइज करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा और f इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, क्योंकि सेकंड केस है तो इसको f2 और लेमडा 2 कर देते हैं। स्टूडेंट, इसमें अगर अब आप देखें कि f2 को आप ये वेवलेंथ की वैल्यू, ये वाली लेंथ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी नीचे डिनोमिनेटर में, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा f2 इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई l। स्टूडेंट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिज़ल्ट आया और आपको याद होगा स्टूडेंट कि स्ट्रेच स्ट्रिंग की भी सेकंड केस का यही रिज़ल्ट हमारे पास आया था। इस फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हम नाम दे रहे हैं जी फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, ये हम नहीं भूलेंगे प्लीज़, ये हमारे पास एक कंफर्म कंसेप्ट है जो कि हमें कंफर्म होनी चाहिए। तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। स्टूडेंट, मैं इसको कंपेयर करूं ज़रा फर्स्ट फंडामेंटल के साथ। F1 हमारे पास क्या था, F1 हमारे पास था V/2L। इसे जो पिछला केस था ऊपर वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो आप इसको नोट कर सकते हैं 1/2 V/L। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये V/L जो मैंने सेपरेट किया, ये वाला V/L मैंने सेपरेट किया, ये V/L जो सेपरेट हुआ, क्या ये F2 नहीं है आपके पास? तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन देख रहा हूँ, F1 इज़ इक्वल टू 1/2 और F2। इसका मतलब ये है कि F2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो सेकंड की फ्रीक्वेंसी बन रही है वो 2 टाइम आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बन रही है, इसलिए हम इसको सेकंड हार्मोनिक का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं तीन थर्ड केस में और फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे। जी स्टूडेंट, अब केस 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं जी थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, और 2 को हम नाम दे सकते हैं सेकंड हार्मोनिक्स एंड सो। तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो वंस अगेन हमारे पास ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड बने हुए हैं। ठीक है, जो हमेशा बनेंगे, एयर मॉलिक्यूल को स्पेस मिल जाती है और फिर हमारे पास 3 नोड्स इस दफ़ा इस केस में जो है वो बन चुके हैं। अब स्टूडेंट, वंस अगेन वही 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले हमारे पास आ जाते जी वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ इसी लेंथ के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी लेंथ में स्टूडेंट अगर हमारे पास देखेंगे, ये जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट पे हैं ये नोड और एंटी नोड है और एंड पे आपके पास नोड और एंटी नोड है। तो नोड और एंटी नोड में λ/4 बनता है। ठीक है, λ/4, और जो आपके पास कंप्लीट लूप है, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर आपके पास λ/2 बनते हैं। तो दो आपके पास λ/4 बने हुए हैं, λ/4 λ/4, और दो आपके पास बने हुए λ/3 और λ/2 इसमें स्टूडेंट अगर आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं तो एलसीएम 4 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा λ प्लस 2 लैम्डा और +2 लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा और इसमें आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 6 λ/4, जिसको हम लिखेंगे 3 λ/2। और फाइनली लैम्डा को अगर मैं नोट करूँगा तो मैं लैम्डा को नोट करूँगा, चूँकि थर्ड केस है λ3 इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास फंडामेंटल आ जाता है जी लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, अब स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी वंस अगेन वही हमारे पास है, स्पीड ऑफ साउंड है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव्स हमारे पास द स्पीड ऑफ वेव्स इज द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इसको हम स्पीड ऑफ साउंड कहेंगे और ये उस वक्त उस टेम्परेचर के ऊपर
जो भी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड होती है वही कैलकुलेट होगी, ठीक है। और इस तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जी फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे हमने सारे केसेस में यही 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तीसरा केस है तो F3 लैम्डा 3, इसमें F3 हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय लैम्डा 3। अब इस तरह वंस अगेन स्टूडेंट ये जो लैम्डा 3 है इसका रिज़ल्ट आपके पास ये आया हुआ है, तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हम इसको फाइनली देखेंगे कि हमारे पास जो लैम्डा 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो F3 इज़ नाउ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, ये क्या है जी 2L डिवाइडेड बाई 3, ये 3 सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो F3 इज़ इक्वल टू 3V बाई 2L। स्टूडेंट आपको याद होगा स्ट्रेच स्ट्रिंग का भी फार्मूला यही था, ठीक है। अब इसमें मैं अगर इस V बाई 2L को सेपरेट कर लूँ इस V बाई 2L को, तो ये F1 की इक्वल है, ठीक है। तो मैं F3 को लिख सकता हूँ कि F3 इज़ इक्वल टू 3F1, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसको हम थर्ड हार्मोनिक का नाम देंगे, थर्ड हार्मोनिक्स, जैसे हमने हेडिंग में भी लिखा हुआ है। ये थर्ड हार्मोनिक है हमारे पास ओपन पाइप के केस में। स्टूडेंट हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए, फंडामेंटल केस डिस्कस किया, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक हमने डिस्कस किया। अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को। जी स्टूडेंट, जनरलाइजेशन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो हमारे पास जो वेवलेंथ आया था वो हमारे पास आया था 2L, ठीक है, लैम्डा 1। केस 2 की बात करता हूं तो हमारे पास लैम्डा आया था L, और अगर केस 3 की बात करता हूं तो हमारे पास लैम्डा आया था 2L डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर आप इस फंडामेंटल को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रिज़ल्ट बनेगा। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल होकर ये रिज़ल्ट बन जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका तीसरा रिज़ल्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूला लिखा जाएगा n इज़ इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई n, और n शुड बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जनरलाइज वेवलेंथ का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करते हैं तो केस 1 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास F1 इज़ इक्वल टू V बाई 2L, ठीक है। सेकेंड केस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास F2 इज़ इक्वल टू V बाई L, और इस तरह थर्ड केस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 3V बाई 2L, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल वाला, आप इस फंडामेंटल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 2 के साथ कैंसिल होकर सेकंड केस बन जाएगा। आप इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये तीसरा केस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनिक्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं जनरली लिखना चाहूँगा कि Fn इज़ इक्वल टू NV बाई 2L, ठीक है। और V बाई 2L तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, तो Fn इज़ इक्वल टू NF1 फंडामेंटल। तो N शुड बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी बन जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, अब इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लोज पाइप के लिए, ठीक है। ये ओपन पाइप के लिए हो गया। स्टूडेंट याद रखिएगा ओपन पाइप की सारी प्रॉपर्टीज़ स्ट्रेच स्ट्रिंग की इक्वल हैं। ओपन पाइप की प्रॉपर्टीज़ स्ट्रेच स्ट्रिंग की इक्वल है, सिवाय एक चीज़ की कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव्स जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स बनती थी वो है, और ओपन पाइप में जो वेव्स हैं वो हमारे पास साउंड वेव्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग भी रिचर इन हार्मोनिक्स हैं और ओपन पाइप भी रिचर इन हार्मोनिक्स में, मींस के सारे हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट कर रही हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्लोज पाइप की तरफ, उसके बाद ये लेक्चर हम एंड कर देते हैं।
जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इसी की सब हेडिंग पॉइंट 2 में 9.7.2 में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज पाइप। ठीक है, अब हम क्लोज पाइप को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फोक के थ्रू या हम जो है वो ब्लो करवा रहे हैं एयर, उसके थ्रू हमारे पास जो है वो नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्लोज एंड पे आपके पास हमेशा जो है वो नोड बनेगा और ओपन एंड पे आपके पास एंटी नोड बनता है। ठीक है, फंडामेंटल केस या केस 1, इसको हम फंडामेंटल केस भी कह देते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक्स। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास पाइप जो है वो एक एंड से क्लोज है और एक एंड से ओपन है, तो उसका फंडामेंटल केस हम डिस्कस करें। मैं डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, इसके एक एंड हमारे पास ओपन और दूसरा एंड हमारे पास जो है वो क्लोज है। ठीक है, ओपन एंड पे हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, नोड, सॉरी एंटी नोड, और जो हमारे पास क्लोज एंड है वहाँ पर नोड बन जाएगा या एंटी नोड बनेगा। ये पाइप की हमारे पास लेंथ है। ठीक है, इसी लेंथ में अब हमारे पास उसी तरीके से 3 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी आएगी स्टूडेंट, वो हमारे पास आती है जी वेवलेंथ की। ठीक है, कि हमारे पास इसमें कितना वेवलेंथ जनरेट हुआ है। ठीक है, तो वेवलेंथ हमारे पास इसी लेंथ में एक नोड और एक एंटी नोड है, तो नोड और एंटी नोड के दरमियान हमारे पास बनता है λ/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला लैम्डा फंडामेंटल बनेगा जी 4L। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन पाइप की केस में ये आपके पास 2L बन रहा था। ठीक है, और इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप इसमें देखेंगे, स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा द स्पीड ऑफ वेव्स, द स्पीड ऑफ वेव्स विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको बड़े गौर से नोट भी करना है और इसको मेमोराइज़ करना है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड आपके पास हो जाती है। वो स्पीड ऑफ साउंड उस वक्त कोई भी स्पीड होगी, उस टेम्परेचर के ऊपर आप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपको गिवन होती है स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या MCQs की केस में। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ जाता है जी तीसरा पॉइंट, जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का आ जाता है, जैसे हमने हर केस के साथ किया है। तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट, V=F लैम्डा, चूँकि फंडामेंटल केस है, और F1 = V/λ1। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये λ1, इसकी वैल्यू आपके पास 4L की इक्वल है, तो हम 4L यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फंडामेंटल आपके पास रिज़ल्ट आएगा V/4L। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक, जैसे हेडिंग हमने दी है, फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। ठीक है, क्लोज पाइप की केस में, और इसको हम जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं क्लोज पाइप की केस में। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 2 नाम हम जाके याद रखेंगे। अब इसको सेकंड केस के लिए डिस्कस करते हैं, फिर थर्ड केस के लिए, उसके बाद इसको भी जनरलाइज कर देंगे। जी स्टूडेंट, इस सेकंड केस में आप देख रहे हैं इसको फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक इसने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके पास यहाँ पर नोड, ये नोड और ये एंटी नोड बनेगा, तो आपके पास एक बन गया इसी लेंथ में। लेंथ हम चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन, लेंथ और मैस को सेम रखा था, यहाँ पर उसी तरीके से हम लेंथ को सेम रख रहे हैं। ठीक है, अब हमने 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें भी डिस्कस करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे होते हैं वेवलेंथ की। ठीक है, कि यहाँ पर अब हमारे पास जो वेवलेंथ जनरेट हो रहा वो कितना है। स्टूडेंट, इसी लेंथ में देखें, नोड टू नोड ये जो आपके पास है, इस नोड टू नोड आपके पास रिज़ल्ट आएगा जी λ/2 का, और अगला आपके पास आएगा जी λ/4 का। नोड और एंटी नोड का जो कंसेक्टिव या एडजेसेंट नोड और एंटी नोड आ जाते हैं, LCM आपके पास बनेगा 4, ये आपके पास बनेगा 2 लैम्डा, और ये नीचे LCM 4 है, तो आपके पास सिंपल लैम्डा आ जाएगा, तो ये आपके पास बन गया 3 λ/4। ठीक है, इसमें अगर आप लैम्डा निकालना चाहते हैं तो इसमें वेवलेंथ आपके पास
सेकंड केस में आ जाएगा 4L डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये आपके पास सेकंड केस का वेवलेंथ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिखते हैं जी, स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, इस स्टूडेंट में उसमें हम लिखते हैं फिनोमेना में कि द स्पीड ऑफ वेव, द स्पीड ऑफ वेव्स विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव हमारे पास क्या हो जाती हैं, स्पीड ऑफ साउंड हो जाती हैं। वो स्पीड ऑफ साउंड उस वक्त जो भी होती हैं उसको हम उस टेम्परेचर के हिसाब से या उस सराउंडिंग के हिसाब से देख रहे होती हैं। ठीक हो गया। इसमें स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास कैटेगरी बन जाती हैं, या आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बन जाती हैं वो आपके पास आती है जी फ्रीक्वेंसी की। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास बहुत फंडामेंटल फार्मूला है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें एफ़ जो है, चूँकि सेकंड केस चल रहा, एफ़ इज़ इक्वल टू v बाई लैम्डा 2। अब वंस अगेन स्टूडेंट इस लैम्डा 2 की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है, तो आप अगर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह बनने जा रहा कि F2 इज़ इक्वल टू, अब v तो स्पीड ऑफ साउंड है, आपके पास लैम्डा 2 की जगह पाएगा 4L डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 अब आप टॉप पे लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा 3v/4L। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी बन जाती है फॉर सेकंड केस। स्टूडेंट अगर आप इसको कंपेयर कर लें फर्स्ट केस के साथ जी, इसको आप यहाँ पर एक चीज़, ये F2 है चूँकि, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट केस के साथ तो स्टूडेंट v/4L फंडामेंटल था, ये F1 की इक्वल है v/4L। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं कि F2 इज़ इक्वल टू 3F1। अब इसमें देखें स्टूडेंट, सेकंड केस में आपके पास आ गया 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं जी केस 3 में, और फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं। जी स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं थर्ड हार्मोनिक हमारा तीसरा केस, और इसने इसको फिफ्थ हार्मोनिक का नाम दिया है। वो चूँकि अभी मैं आपको जब फाइनल रिज़ल्ट बनते हैं तो उस हवाले से मैं आपको बताया तो कि इसने इसको फिफ्थ हार्मोनिक क्यों कहा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नोड, ये नोड और लास्ट पे एंटी नोड बन गया, तो दो हमारे पास कंप्लीट लूप बन गए हैं, एक हमारे पास हाफ लूप बन चुका है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेवलेंथ एज यूजुअल। ठीक है, तो वेवलेंथ हमारे पास इसी लेंथ में, तो चूंकि दो हमारे पास लूप कंप्लीट हो चुके हैं तो λ/2 और λ/2, और एक लूप हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ वो λ/4, यानी एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के दरमियान हमारे पास λ/4 बना। स्टूडेंट इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2λ, और अगले का भी 2λ, और अगले के नीचे एलसीएम 4 है, तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीट लैम्डा। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो L इज़ इक्वल टू 5λ/4, तो लैम्डा इस थर्ड केस में आपके पास बनेगा 4L डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये जो नंबर 5 आ रहा ना, इस वजह से उसको फिफ्थ हार्मोनिक कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये फिफ्थ इसने क्यों कहा हुआ है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है जी स्पीड ऑफ वेव्स। तो एज़ यूजुअल स्पीड ऑफ वेव्स, बार बार लिख रहा हूँ कि स्पीड ऑफ वेव्स हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है, विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव्स हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, यानी वो उस वक़्त जो भी आपके पास स्पीड होगी उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास इस केस में एज़ यूजुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखते हैं,
v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। चूँकि हमारे पास तीसरा केस चल रहा तो F3 और लेमडा 3, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास अब फाइनली F3 को लिखा जाएगा F3 इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेमडा 3। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि लेमडा 3 का रिज़ल्ट ये आया हुआ है, ये रिज़ल्ट उठा के हमने यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास अब फाइनली जो इसका रिज़ल्ट बनेगा F3 का, वो F3 इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4L बाई 5, और ये 5 सबसे टॉप पे लिखा जाएगा, तो 5V डिवाइडेड बाई 4L, दिस वी कॉल्ड एज थर्ड केस, और इसको हम थर्ड हार्मोनिक भी कहेंगे। अब उसने जो उसको हार्मोनिक लिखा हुआ है, वो उसने इसको लिखा हुआ है जी फिफ्थ हार्मोनिक, उसको भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब इसमें देखें, ये आपके पास V/4L जो है, V/4L ये आपके पास F1 की इक्वल है, ठीक है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि F3 इज़ इक्वल टू 5F1। अब चूंकि यहाँ पर नंबर 5 बन चुका है, इसलिए उसने उसको फिफ्थ हार्मोनिक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड ओवरटोन वो उसको कह रहा, तो फिफ्थ हार्मोनिक कह रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 के साथ अब मल्टीप्लाई हो रही है थर्ड केस में। तो स्टूडेंट इसको अब हम जनरलाइज करेंगे कि हमारे पास अगर इससे आगे की फ्रीक्वेंसीज बनती हैं तो वो क्या होंगी, और जनरलाइजेशन जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए किया और उसके बाद हमने उसको ओपन पाइप के लिए किया, अब हम क्लोज पाइप के लिए भी जनरलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम जनरलाइजेशन डिस्कस करेंगे वेवलेंथ के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस में क्लोज पाइप में हमने देखा कि हमारे पास जो पहला लैम्डा बना था, वो लैम्डा हमारे पास बना 4L, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास वेवलेंथ बना, वो वेवलेंथ हमारे पास बन गया था 4L/3, ठीक है। और तीसरे केस में हमारे पास लेमडा 3 बना 4L/5, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ जो है वो जनरेट हो रहे थे डिफरेंट केसेस के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर आप इसके फंडामेंटल को देखें, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिज़ल्ट आएगा। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सेकंड केस बन जाएगा। आप इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला केस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जनरलाइज्ड वेवलेंथ में आप वेवलेंथ को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। ये n इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7। सो आपके पास सिर्फ ऑड नंबर्स के वेवलेंथ जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होंगी, ठीक है। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट केस की फ्रीक्वेंसी आपको याद होगी, F1 इज़ इक्वल टू V/4L। इस तरीके से सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी F2 इज़ इक्वल टू 3V/4L, ठीक है। और थर्ड केस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी, वो हमारे पास थी 5V/4L, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं डिफरेंट, जो हमने प्रूफ किए, डिराइव किए, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए। अब इसके फंडामेंटल को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, आपके पास रिज़ल्ट आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रिज़ल्ट बन जाएगा। इस तरह अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला रिज़ल्ट बनेगा। इसका मतलब ये कि आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो Fn इज़ इक्वल टू NV/4L। तो इसमें n शुड बी इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो ओनली ऑड हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड, ठीक है। सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं क्लोज पाइप में, ठीक है, विल बी जनरेटेड, ठीक है, इन क्लोज पाइप। तो स्टूडेंट क्लोज पाइप में आपके पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक जो है वो
जनरेट होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्ट्रेच स्ट्रिंग का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, ओपन पाइप का, और इस तरीके से क्लोज पाइप का स्टेशनरी वेव्स के हवाले से। और ये चूँकि इसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा है, तो एमसीक्यूज़ के लिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, इसमें आपके पास एक बाज़ दफ़ा साइड इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, या एक साइड ब्लॉक आ जाता है, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट स्टेशनरी वेव्स। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है ऑर्गन पाइप का। जिस तरह आपके पास एक एयर कॉलम होता है, उसको वाटर से फिल करते हैं और ट्यूनिंग फोक के थ्रू वेव्स जनरेट करके वहाँ पर ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। वो आपका पीबीए है, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है। और ये आपके पास जो है वो टॉपिक्स थे, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।